हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ब्रांड न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 एपिसोड 3 के बारे में। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टोरी शुरू होती है राइनर के बचपन से, जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि राइनर की माँ कह रही होती है कि वॉल के अंदर के सभी एल्डियंस डीमंस हैं और इसी कारण से उसके पिता ने उसे छोड़ दिया था। और इसी यही कारण था कि राइनर एक वॉरियर बनना चाहता था, जिससे वो एक अच्छा मार्लियन बन सके। और फिर वो अपनी वॉरियर बनने की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन फिर भी वो बाकी सभी से काफ़ी पीछे था और सभी ये कह रहे थे कि वो वॉरियर नहीं बन सकता। बट राइनर काफ़ी मेहनत कर रहा था और आखिर में वो वॉरियर बन जाता है। और फिर हमें सभी के सभी टाइटन्स का क्लोज लुक दिखाया जाता है, जैसे कोलोसल टाइटन, फीमेल टाइटन, आर्मर टाइटन और बाकी सभी। और उन सभी को मिशन दिया जाता है कि उन्हें वॉल के अंदर जाकर फाउंडिंग टाइटन अपने पास वापस लाना है। और ऐसा करने के लिए वो लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुके थे और सभी के सभी कैंडिडेट्स चूज़ कर लिए गए थे एज अ वॉरियर। और फिर वो लोग अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। पर मिशन पर जाने से पहले राइनर अपने पिता के घर जाता है और वहाँ पर उसका पिता उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मेरी पिछली वाइफ एक एल्डियन थी। और इसी कारण से वो उसे वहाँ से भगा देता है, क्योंकि अगर वो उसे ऐसा नहीं करता तो फिर उसकी जो फैमिली थी उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। और फिर राइनर वहाँ से चला जाता है अपने पैराडाइस आइलैंड के सफ़र की ओर। और वहाँ पर वो ये डिसाइड करता है कि पैराडाइस आइलैंड में जाने के बाद वो सभी डीमंस को ख़त्म कर देगा और एक हीरो बनेगा, मार्ली का। अब एक दिन बाद उनका मिशन शुरू हो जाता, पर एक रात पहले मार्शल राइनर से कहता है कि वो ये नहीं चाहता था कि उसका भाई एक वॉरियर बने, इसीलिए उसने उसे वॉरियर बनाया और वो उसे माफ़ी मांगता है। फिर हमें अगले दिन ये दिखाया जाता है कि जो यामीर का टाइटन है वो मार्शल को खा लेता है जब वो राइनर को बचाने की कोशिश करता है। और फिर वहाँ पर जितने लोग थे बेर्थोल्ड, एनी और राइनर भाग जाते हैं और एनी उनसे कहती है कि मार्शल अब मर चुका है और अब उन्हें अपना मिशन क्लोज कर वापस जाना चाहिए। लेकिन राइनर मना कर देता है और कहता है कि हमें अपना मिशन पूरा करना है। और फिर उसी बात पे राइनर और एनी के बीच लड़ाई हो जाती है। एनी उससे कहती है कि हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन राइनर उसकी बात नहीं मानता। और फिर उनकी लड़ाई के बीच में राइनर काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है, उसका पूरा चेहरा खून से सन जाता है। राइनर किसी तरह करके एनी को रोक लेता है और उसी बीच एनी बेहोश हो जाती है। और फिर राइनर और बेर्थोल्ड अकेले ही अपना पूरा मिशन शुरू कर देते हैं और वो वॉल मारिया को मिलकर गिरा देते हैं और हर तरफ टाइटन आ जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा हड़कंप मच जाती है। और राइनर और बेर्थोल्ड उसी का मौका लेके अपने वॉल के अंदर चले जाते हैं। उसी बीच हमें एक और सीन में ले जाया जाता है, जहाँ पर हमें कैनी द रिपर दिखता है और उसके पीछे एक लड़की पीछा कर रही होती है। और वो लड़की उससे कहती है कि वो उसकी बेटी है, पर असल में वो लड़की शायद एनी थी, मे बी। अगर मैं गलत हूँ तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। और वो उससे कहती है कि वो उसकी बेटी है, पर वो वहाँ से भाग जाती है। और फिर अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि राइनर और एरन आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर राइनर उससे कहता है कि तुम ही हो जो सभी टाइटन्स को मार सकता है। और फिर हमें अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि ये सब फ्लैशबैक था और जो राइनर है वो अपने मुंह में बंदूक रख के खुद को शूट करने वाला होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। और फिर वो फैल्को को देखता है और ये समझ जाता है कि अभी भी उसके पास बहुत कुछ है। और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि फैल्को हॉस्पिटल के पास जाता है, जहाँ पर उसे एक आदमी बुलाता है और इस आदमी को हमने पिछले एपिसोड में देखा था और इसी आदमी की फैल्को ने मदद की थी। और वो फैल्को को अपने पास बुलाकर उससे बातें करता है और वो उससे ये कहता है कि वो यहाँ पर सिर्फ नाटक कर रहा है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि वो ऐसी हालत में अपनी फैमिली के पास जाए। और वो उससे कहता है कि वो जब से यहाँ पर आया है वो देख रहा है कि यहाँ पर सभी लोगों का जो आज़ादी है वो छीन ली गई है और उन्हें वो काम करना पड़ रहा है जो वो नहीं करना चाहते। सभी को जंग में भेज दिया जाता है और वो उस बात पर कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनका लॉ ही ऐसा है। वो आदमी फैल्को से कहता है कि उनके पास्ट के कारण उन्हें आज ये नर्क झेलना पड़ रहा है और वो इसे झेलते भी हैं, शायद उम्मीद में या फिर सिर्फ आगे नर्क में ही जाने के लिए। और एपिसोड ख़त्म होते होते वो उसे बताता है कि इस बात को सिर्फ वही समझ सकते हैं जो आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं। और इस एपिसोड के ख़त्म होते होते हमें ये दिखाया जाता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि खुद एरन येगर ही था।
सो गाइस दिस वाज इट। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो अब मिलते हैं सीधे अगले वीडियो में।